हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी, आज हम लोग करेंगे 6.6 का खात्मा यानी कि लास्ट क्वेश्चन। और शायद आपको लगता हो कि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा इजी है। बस थोड़ा सा इसको समझने भर देरी है, समझ जाएंगे इजी है। और इजी कैसे है, आपको पाइथागोरस प्रमेय शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, शुरू से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना इजी है। बस इसमें जो भी जो आपका सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत लगा के करना है। बाकी एकदम इजी लगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा रूल नियम कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ रूल भी नियम तो एक भी रूल नहीं है। बस वही पाइथागोरस का जो रूल है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का ओवर रूट जो होता है, बस वही सब है और कुछ भी नहीं। देखिए समझते हैं। पहले सवाल आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। ठीक है, ये नाजिमा बैठी हुई यहाँ पे है और नदी की धारा में मछली पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। यानी कि जो लकड़ी पकड़ने का जो सिरा है ना, यहाँ पे उसके नीचे जहाँ पे मछली बोलो ना, मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की जो सतह है उससे कितना मीटर, 1.8 मीटर। बस बात को समझते जाओ। तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 है। यानी कि जो डोरी से जो लगा हुआ सिरा, ये जो डोरी है ना, जो डोरी जो सिरा से लगा हुआ है, लकड़ी के जो सिरा से लगा हुआ है, ये निचले सतह, सबसे निचला सतह से, और नाजिमा जहाँ पे है वहाँ से जो डिस्टेंस कितना दिया हो, 3.6 दिया हो, 3.6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ समझे। फिर क्या बोलता है, और छड़ के सिरे से के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 है। यानी कि जो छड़ है पकड़ के है नाजिमा, उसके ठीक नीचे जहाँ पे मिल रहा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूरी 2.4 है। और आप बोलेंगे सर कि 3.6 में 2.4 माइनस कर देंगे तो 1.2 बचेगा इधर वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट एंगल दिख रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। यानी कि नाजिमा एक लड़की है जो लकड़ी पकड़ के है एक और मछली पकड़ रही है। तो मछली जहाँ पे उसका लकड़ी का जो अंतिम छोर है, वहाँ से पानी की जो सतह है वो दूरी 1.8 हो गया। और जो उसकी डोरी, जो लकड़ी के जो छोर में जो डोरी लगी हुई है, इस तरह से जो डोरी लगा हुई, तो यहाँ से लेकर जहाँ पर नाजिमा है उसके बीच की दूरी 3.6 मीटर है। ठीक है, और फिर बोलता है कि छड़ के सिरे से, जो सिरे है उसके ठीक नीचे जहाँ पे पॉइंट बनता है, उस सतह से और जो बिंदु है ना, इसकी दूरी जो है कितना है, 2.4 मीटर है। तो ये तो फिर अपने आप 1.2 मीटर आएगा, क्योंकि 3.6 में से 2.4 माइनस करेंगे तो 1.2 बचेगा। इधर ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये पार्टीशन दिख रहा है, इसकी इधर 2.4 बता रहा है ऑलरेडी पहले से, तो इधर क्या होगा, 1.2 हो जाएगा। फिर बोलता है कि यह मानते हो कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, यानी कि क्या बोलो, यह डोरी जो है उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कांटा मिल रहा है, यानी कि ये दूरी, ठीक है, तनी हुई है। ये जो ना डोरी है ना, ये रस्सी, ये मान लेना है कि डोरी का जो रस्सी है वो क्या है, तनी हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। मान लिए, चलो ठीक, मान लेते हैं। उसने कितना डोरी बाहर निकाला है, तो सबसे पहले ये बताना कि कितना डोरी बाहर निकाला, कब, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर की दर से अंदर खींचता, मतलब खींच रहा, जैसे मछली पकड़ता तो खींचता है कि नहीं, तो वो अंदर मतलब इधर जा रहा, अंदर खींचने मतलब वो कि इधर खींच रही है, ये जो नाजिमा इधर खींच रही है। ठीक है, कितना के स्पीड में खींच रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर की दर से खींच रही है और 12 सेकेंड में खींची है। तो आप बताओगे कि ये जो रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, ये 5 मीटर की दर से खींचेगी तो जरूर रस्सी यहाँ पे चली आएगी। तो जो रस्सी यहाँ पे चली आएगी, वही बोल रहा, वह उसने कितना डोरी बाहर निकाले हुए, यानी कि जो खींचने के बाद जो रस्सी बचेगा ये वाला, वो कितना बाहर निकला हो, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैं फिगर बनाता हूँ, इसी तरह से फिगर में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फिगर कुछ इस तरह है, यहाँ पे तो ये एक है इस तरह से, एक यहाँ पे है ना, चूँकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे है, और ये नाजिमा यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, नाजिमा यहाँ पे है जो कि बैठी हुई है, और इसकी लकड़ी यहाँ पे है। तो हमको इधर से मतलब नहीं, हमको इधर से मतलब, ये जो देख रहे हैं ना, इससे मतलब है। यहाँ से तक दूरी कितना दिया है, इसको अच्छा से बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलो इसको फिर से बनाते हैं अच्छे तरीके से। कुछ नहीं, बस समझना है, ये आपका है, यहाँ है एक, ये है, और यहाँ पे नाजिमा बैठ के है, इसका ये है, क्या बोलते, छड़ है।
यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया है वो 3.6 मीटर दिया है, और फिर ये जो ऊंचाई है ना रस्सी के छोर जो है छड़ का वो 1.8 मीटर, ये तो हमेशा है। और ये बोल रहा है यहाँ से लिखा, इसका नाम करते ए बी नामकरण करते ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझने के लिए ये हमारा देना जो है बहुत ज़रूरी था। तो ए बी हो गया हमारा, सी हो गया, डी हो गया, और चलो यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, ये तो बैठ के यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 2.4 दिया हुआ है। इसको इधर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। देखो जी, ये है दूरी 2.4, और ये घट क्या आया 3.6 में 2.4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.8 बचेगा। तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं, हमको इधर से मतलब ए बी सी जो ट्राइंगल बन रहा ना, ए बी सी जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसी से मतलब है। तो पहले तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, ये बी सी क्या है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस कैसे बनाया उसी तरह से। चलो तो इसको हल कर लेते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा, सवाल समझो, सवाल ये बोल रहा कि ये जो रस्सी यहाँ पे जो है ना छोर, यहाँ से रस्सी यहाँ तक है, ये जो छड़ का छोर है वहाँ से रस्सी जो है पानी में है। अब नाजमा जो रस्सी को टानी है, आगे अंदर टानी, इधर टानी है, ठीक है, टान रही रस्सी को 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से टानी है, 12 मिनट में 12 सेकंड में टानी है। तो जाहिर सी बात है ये जो रस्सी है कहीं ना कहीं ये जो रस्सी यहाँ पे चल आएगी कि नहीं आएगी। पहले हम तो पहले वो जो रस्सी जाएगी तो पहले हम इस रस्सी का जो है ये जो कर रहे देख रहे हैं ना एसी, इस एसी को पहले निकाल लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माना कि क्या दिया हुआ है, छड़ का सिरा और पानी की सतह की दूरी है ना, छड़ का सिरा से लेकर पानी की सतह की दूरी इस तरह से लिख लेते हैं। माना कि छड़ के सतह से ठीक नीचे, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, पानी की सतह की दूरी बराबर क्या माने हमें, ए बी माना, और ए बी बराबर कितना दिया, 1.8 दिया हुआ। अच्छा ये घटाने पर 1.2 नहीं आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है, ये मान लिया। फिर क्या बोलता है, निचले सिरे से कांटा जो पानी की सतह पर लग रहा नाजिमा से दूर इतना है, यानी कि नाजिमा से जो है जहाँ पे कांटा है, देखो कांटा पानी में है तो यहाँ पे लिखते हैं तथा कांटा से नाजिमा की दूरी क्या है, हम सी डी माने या डी सी माने, 3.6 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे जो बी सी ना, बी सी तो दे रहा, कितना दे रहा, बी सी 2.4 दे रहा, बी सी 2.4 ऑलरेडी लिख रहा, तो हमको बी डी पता चल गया, यहाँ पे बी डी कितना हो गया, 1.2 पता चल गया। अब देखें ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ए जो यहाँ से जो सीधी ये जो है ना सीधी रेखा यहाँ पे जा रही है ना, सीधी जा रही है, डोर जो है ये मतलब जो छड़ का जो छोर है ना वहाँ से सीधी रेखा, ये जो ए बी बना एकदम सीधी। आप जाहिर से बात जब ऐसे पकड़ोगे रस्सी, छड़ को पकड़ोगे तो एकदम सीधा जब जाएगा तो कैसे बनेगा, लंब बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। जब सीधा आएगा तो क्या 90 डिग्री वाला लंब बन जाएगा, और जब 90 डिग्री का लंब बनेगा तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि ए बी क्या है, सीधी रेखा है, यहाँ पे लिखते हैं ए बी सीधी रेखा है। ए बी कैसी सीधी, ए बी जो रेखा है वो कैसी रेखा, सीधी रेखा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा, है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा जी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पहले हम ए बी निकाल लेंगे, तब नहीं जो घटेगा कितना किस स्पीड से, ये जो लंबाई है ना ए बी, जो ए सी है ना, ए सी की लंबाई कितनी है पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद कितना घट के हुआ, कितना के स्पीड में ये लंबाई घटा है, बोल रहा ना 5 सेंटीमीटर के रफ्तार से, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 12 सेकंड में, तो कितना लंबाई घटा, तो पहली लंबाई पता रहेगा तब तो वो लंबाई घटाएंगे हम, जाहिर सी बात है ना। तो पहले हम ए सी निकालें, तो ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी, चलो ए सी का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर, ए बी का हमारा दिया हुआ है कितना, ए बी दिया 2.4, देखो जी ए बी को नहीं ए बी तो 2.4 नहीं, ए बी कम है, इसको इस तरह करते हैं,
देखो ए बी दिया हुआ है 1.8, बी सी दिया 2.4, 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। अब आपको इसको तो हल करना पड़ेगा जी। तो 1.8 का जब करेंगे तो 18 का जानते हैं 324 होता है, 18 का क्या होता है स्क्वायर 324 होता है। तो 8 यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है, तो जब 18 करेंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, आपको पता है 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 2.4 को 2.4 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ बैठाएंगे। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 बाकी 1, 7 2 9 10 की 0 बाकी 1, 8 1 8 3 5 3 8 1 9 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, नीचे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, चूँकि पॉइंट के बाद कुछ जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, स्क्वायर को भेज देंगे इधर तो क्या बन जाएगा, ओवर रूट बन जाएगा, प्लस माइनस बनेगा। तो जब इसको करेंगे तो 3 हमारा निकलेगा। तो AC कितना आ गया, AC अब हमारा AC आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। अब रस्सी को हम टाने, ये जो नाजिमा जो है रस्सी को टान रही है, मतलब बाहर निकाल रही है रस्सी को, 5 सेंटीमीटर की दर से अंदर टान रही है। ये जो ना रस्सी जो है इधर टान रही, तो ये जो लंबाई है जाहिर सी बात घट जाएगी। जब रस्सी टानेंगे तो लंबाई घट जाएगी। जितना दूर आप लग्गी से जो आपका छड़ होता है, अगर मछली फंसाने वाला जो छड़ होता है उससे जितना दूर फेंकेंगे तो रस्सी की लंबाई ज़्यादा होगी, जितना नज़दीक रहेंगे रस्सी की लंबाई कम होगी। तो ये टान रही, इधर टान रही है, तो ये जो लंबाई AC की लंबाई क्या होगा, घट जाएगा। तो एक से एक लंबाई जो घट रहा, तो कितना की स्पीड से टान रही, 15 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और 12 सेकेंड में टानते हैं। तो हमको इसका कितना टानी माने कितना मीटर टाना है तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो इसका कितना मीटर का मतलब दूरी निकालना पड़ेगा, कितना मीटर का मतलब क्या हुआ, दूरी निकालना पड़ेगा। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल, ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, और क्या दिया समय दिया, चाल गुना समय। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये जो रस्सी जो टानी है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो रस्सी जो टाना है, तो मान लेते जो रस्सी टानाया है, तो ये मान लेते टानने के बाद यहाँ पे आ गया, देखो ये रस्सी था ना टान के यहाँ पे आ गया, एक मिनट टाना तो यहाँ पे आ गया। देखो जाहिर सी बात रस्सी टानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। इसका नाम मैं देता हूँ ABCD है ना, तो इसका कुछ नाम देते हैं यहाँ पे ABCD, P नाम देते हैं, क्या कुछ नाम देते हैं P। तो ये जो AC की लंबाई है वो घट के AP बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो घटेगा, जाहिर सी बात घटेगा। तो अब हम AP कैसे निकालेंगे, तो AP निकालने के लिए तो यही एक ही फंडा दे रहा ना कि कितना स्पीड से घट रहा, 5 सेंटीमीटर की स्पीड से घट रहा 12 सेकंड में। तो चाल हमारा दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ, तो दूरी निकालेंगे यानी कि AP निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नीचे ही लिखते हैं, है ना, चलो नीचे लिखते हैं, इसका कलम का कलर पर चेंज करते हैं। तो बस उसको दूरी निकालेंगे फिर आराम से हमारा बन जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, यहाँ पे लिखते हैं कि 5 सेंटीमीटर डोरी को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अंदर खींचने पर, है ना, अंदर खींचने पर 12 सेकेंड में AP बनता है ना। देखो तो क्या बनता है, यहाँ से A से लेकर P तक, है ना। तो AP की दूरी लिख लेते हैं, AP की दूरी। तो AP की दूरी कैसे निकालेंगे, हमको दूरी निकालना, चाल बटा गुना समय होता है। तो 5 है चाल, अब 12 सेकेंड, तो 12 5 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमको दूरी चाहिए मीटर में, तो सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर बनेगा। तो 1 0 तो कट जाएगा, 6/10 को भाग करेंगे तो 0.6 मीटर आ गया 0.6 मीटर। इसका मतलब है कि जो AC आया था, AC कितना आया था, 3 आया था, ये AC हमारा 3 आया था। देखो AC कितना आया था, 3 आया था। और ये जब यहाँ से जब टाने हैं 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में 12 सेकंड में टाने हैं, तो हमारा 0.6 आ गया। मतलब कि 3 में से 0.6 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। फिर जब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो हमको वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो हमारा निकल गया AP की दूरी, AP की दूरी, ये AP की दूरी नहीं, सिर्फ टानने पर दूरी लिखने को, टानने पर दूरी। अब AP लिखना है ना, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, शुरू में हमारा था 3, AC 3 था, और ये 0.6 टाने तो 2.40 मीटर, ये हमारा क्या हो गया। अब हमारा ये बन गया क्या, AP।
क्योंकि वो 12 सेकंड में टाने तो दूरी कितना हुआ वो निकाले मैं, 12 सेकंड में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से टाने तो कितना दूरी तय हुआ। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया। देखो फिगर देखो, ये 2.40 हो गया और यह 1.8 हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, ये तो बोला नाजिमा की क्षैतिज दूरी 12 सेकंड के जब टाना है, 12 सेकंड में जब छड़ को टाना है तो नाजिमा के कांटे से, नाजिमा कांटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, नाजिमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी निकालना है क्षैतिज दूरी, ये जो बीपी है ना, बीपी निकालना है। तो अब तो हमको कर्ण पता चल गया और लंब पता चल गया, अब हमको बीपी मतलब आधार हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर हमको वही लिखना पड़ेगा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी पी में लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज ए, क्या नाम है, ए बी पी में, ए बी पी में। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग अच्छा से लिखना भाई, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि ए पी का स्क्वायर यही होता है, ए पी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हमको निकालना है बीपी, देखो फिगर में देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बीपी। तो बीपी निकालेंगे तो इसको घटा देंगे, एपी को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीपी का स्क्वायर। जब हमको निकालना है जी तो ए बी को इधर भेज देंगे, तो एपी तो ऐसे ही रहेगा, जो कहते हो ए बी प्लस जाकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस ए बी का स्क्वायर। अब देखो एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एपी 2 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लेंदी टाइप का है, और ए बी 1.8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे, हल करने के बाद आपको देखो 24 का कितना आता है, 576 आता है, 576, तो 24 का आ जाएगा 576, और जीरो भी तो डबल जीरो होगा, जीरो भी तो डबल जीरो होगा, तो जो 2.40 को 2.40 से गुना करेंगे तो 4 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक इधर है, 2 अंक फिर आ जाएगा, तो 4 अंक बाद 4 अंक बाद जीरो देंगे यहाँ पे। 1.8 का कितना 3.24 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, इसको जब जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पे इसका आंसर प्राप्त होगा कितना, हाँ इसको जोड़ने, हाँ इसको घटाना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए तो आ जाएगा 2.52, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, पी बी निकालना है ना, सिर्फ पी बी निकालना है, तो 2.52 का स्क्वायर इधर ओवररूट चल जाएगा। देखो यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है, ये ओवररूट इधर चल जाएगा। अब आपको 2.52 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा जी। तो फैक्टर करिए होगा, इसको तो फैक्टर करना पड़ेगा। तो और इसको आसान करने के लिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं, 2.52 है, इसको आसान करने के लिए पॉइंट को काटते हैं, नीचे 2 जीरो डालते हैं, तो 252 आ गया ऊपर में अंडर रूट में, ये तो बन गया बेचारा 10, है ना, ये तो हमारा 10 बन गया। तो 252 को जब तोड़ेंगे जी, जब 252 को तोड़ेंगे तो आपको पता क्या निकलेगा, 2 गुना 2, ठीक है, और अंडर रूट 7 आ जाएगा। देखो 252 को जब इसको तोड़ेंगे ना, 252 को, तो इतना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आएगा, इतना टूटेगा 252, और 10 है तो इसमें क्या निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 2 इंटू 3 निकल गया, ये बचा 7। अब देखो आप जानते हैं रूट 7 का, अच्छा रूट 7 का वैल्यू रूट 3 का वैल्यू जानते कि नहीं, 1.732 होता है। इसी तरह से रूट 7 का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा, है ना, रूट 7 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो रूट 7 का यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया ये, और रूट 7 का वैल्यू होता है 2.645, आपको यहाँ पे कर लेना है। और ये आपका बचेगा 10, इसको गुना कर दो, 3 दूना 6, और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूना 6 इंटू 2.645, पॉइंट काट दो, यहाँ पे तो पहले 10 था और ये 3 जीरो और नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हल करोगे तो गुना करने पे आपको कितना आएगा, 1.5870, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और पॉइंट के बाद ऐसे आप जानते हैं पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और आपकी किताब में जो आंसर दिया 1.59, आपको पता है जो एक अंक रहता है उसको बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, 1.59 मीटर, क्या हो जाएगा 1.59 मीटर, यानी कि जो दूरी जो हमको निकला है, जो घटाने के बाद जो दूरी निकला है वो क्या आ गया, 1.5 मीटर आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ लगा है इसमें, बस जो भी है कैलकुलेशन इसमें है और कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, समझना है। समझ तो गए आराम से कि रस्सी यहाँ पे था, पहले शुरू में रस्सी यहाँ पे था, अब वही रस्सी इतना के स्पीड में टानी है अपने पास में, तो यहाँ पे आ गया रस्सी, तो इसका दूरी तो पता चल गया कितना घट गया हुआ। तो जो रस्सी के जहाँ पे मुंह था, जहाँ पे ये कांटा था मछली फंसने वाला, वहाँ से लेकर ये दूरी जो है निकालना था। इस दूरी निकालने का हमको इतना सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक बार फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो वीडियो करता हूँ लास्ट। और मैं एक बात बता दूँ यहाँ पे, सबसे अहम बात ये बता दूँ कि आपका 6.6 यानी कि त्रिभुज लेसन जो है 6.6 आपका हो गया ख़त्म। बहुत जल्दी इसको मतलब हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेंगे। ठीक है, पूरा 6.1, 6.2, 3, 4, 5, 6 सब रहेगा, क्वेश्चन मिक्स रहेगा। 10 सवाल दूंगा मैं, या 5-6 सवाल जो भी दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इसी सवाल से NCERT बुक से ही दूंगा, कुछ दूसरा नहीं दूंगा, जो पढ़ाएं वही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े पिछला वाला सारा सवाल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहाँ पे जाओ और सभी को पढ़ लो। और अगर आप सोच रहे हैं सर टेस्ट कहाँ देंगे टेलीग्राम पे, तो सबसे पहले आप ना टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करना, गूगल प्ले में मिलेगा टेलीग्राम एप्लीकेशन, डाउनलोड करो, वहाँ पे उसको एक्टिव कर लो। उसके बाद वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। क्या सर्च करोगे? AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन हो। ग्रुप में पता है 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा। मेरे से सवाल भी पूछने मिल सकता है कुछ, और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ पे टेस्ट वगैरह लूँगा सब्जेक्टिव, तो वहाँ पे फायदा होगा। ओके, डाइट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।